today we are going to learn few sentences about past. Past में कैसे बोलते हैं? मैं गई कैसे बोलेंगे? गई. I went. मैंने उससे बात की कैसे बोलेंगे? I talked. मैंने आप दोनों में से कोई भी आ सकता है. I talked. हाँ, मैंने उससे बात की. I talked him. Yes, I talked to him भी हो सकता है. I talked with him भी हो सकता है. Okay, मैंने उसे इन्फॉर्म किया. I informed मैंने उसके सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए. all message deleted. No, I deleted all his messages. I के बाद किया क्या है आपने? उसको आपको सेकंड फॉर्म में रखना है. I deleted all my messages. Okay. मैंने ब्रश किया. आपने teeth. Yes, I brushed my teeth. I brushed my teeth. मैंने उसको डांटा. I scolded him. Scolded. I scolded him. Okay. Yes. Scolded. मुझे थैंक्स किया. उसने मुझे थैंक्स किया. Thank की थर्ड फॉर्म क्या होगी? Yes, thanks me. He thanked me. He thanked me. More than 50% सिचुएशन में तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से ही कवर हो जाता है, राइट? यस. मैंने उसे सिखाया. सिखाना टीच, सेकंड फॉर्म टॉट. कैसे बोलेंगे? मैंने उसे सिखाया. I taught him. उसने सीखा. I taught him. I learned. He learned from him. He learned. अच्छा उसने. Yes. He learned. वो मेरे घर आया. घर आया. He come my home. He came. He comes to my home. उसने मुझे इनवाइट किया. दोनों का कंपटीशन हो रहा है आदिल. आप दोनों का कंपटीशन हो रहा है. Let me see who can speak fast. Who can give me answer fast. Yes, I invite किया. He invited me. Okay. Yeah, उसने मुझे इनवाइट किया. He invited to me या he invited me? Yes, he invited me. He invited me. Okay, उसने मुझे कुछ गिफ्ट किया. हाँ, yeah. He gifted to me. Yes. He gifted me. Yes. Okay. उसने टी-शर्ट खरीदी. He buy a t-shirt. He brought a t-shirt. हाँ, देखिए buy होता है. buy का सेकेंड फॉर्म bought होता है और परचेज होता है. उसका सेकेंड फॉर्म परचेज्ड होता है. उसने एक शर्ट खरीदी. He bought shirt. He शर्ट. बचपन में हम बोलते थे झगड़े के लिए क्वेरल. They both are quarreling with each other. है ना? लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं? They both are messing with each other. आपस में एक दूसरे मैस कर रहे हैं. तो messing with each other. झगड़ा कर रहे हैं. मैस कर रहे हैं. MESS मैस मतलब झगड़ा करना. अच्छा मैं बोलूं मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहती हूँ. I don't want to mess with him. तो यहाँ पर उसके साथ मैस नहीं करना चाहती हूँ. I don't mess with him. Yes. अच्छा मैस का मतलब और भी होता है एक चीज कि मेरी चीजों के साथ गड़बड़ मत करो. मैस का मतलब गड़बड़ भी होता है. मेरे लैपटॉप के साथ गड़बड़ मत करो. Don't mess with my laptop. My laptop. या अच्छा मैं कह रही हूँ उसने मेरा पूरा रूम बर्बाद कर दिया. मतलब चीजें ऑर्गेनाइज्ड थी उसने डिसऑर्गेनाइज्ड कर दी. मैं कह रही हूँ he messed my room. मतलब रूम बिल्कुल इधर उधर कर दिया. ठीक है तो messed my room. आपने देखा होगा ना मेसी हेयर भी बोलते हैं. मतलब बिल्कुल उलझे हुए. 3 चीजें होती हैं. मतलब मैडम रुइन होता है. RUIN. रुइन बर्बाद. ये रुइन लिखा जाता है. बोला रुइन जाता है. रुइन और स्पॉइल है ना. स्पॉइल. हाँ मतलब मैंने अभी स्पॉइल अभी बुक्स में पढ़ा था कि वो कह रही थी कि मेरी बेटी की शादी आपने बर्बाद. तो वहाँ पे रुइन लिखा हुआ था. या ऑफ कोर्स रुइन यूज होता है. जैसे आपने मेरा करियर बर्बाद कर दिया. You ruined my career. You ruined my career. हम इस तरह से बोलेंगे. ओके. तो अब मैं कह रही हूँ उसने मेरा पूरा रूम बर्बाद कर दिया. कैसे बोलेंगे? He ruined my room. कल मेरी टीचर ने मुझे डांटा. पहले लगा सकते ना. Yes. Yesterday. स्पोकन में हमें काफी छूट दी जाती है. मुझे स्पोकन बहुत अच्छी लगती है. स्पोकन में थोड़ी छूट दी जाती है. आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है. बहुत गलतियों रिटन में क्या होता है एज इट इज चाहिए. अगर आपने टुमारो यस्टरडे आगे पीछे कर दिया गलत हो जाएगा. स्पोकन में आप बोल सकते हो नो प्रॉब्लम. Yesterday my teacher scolded to me. Yes, yesterday my teacher scolded me. Scolded to नहीं आएगा. Scolded me. Scolded me. अच्छा एक चीज और बताऊंगी. शायद मैंने कल भी बताई थी. yesterday तो बोलते हैं. कल रात के लिए हम yesternight बोलते हैं. बताया था. Yes, okay. कल उसने मुझे समझाया.
yesterday night he क्या समझाने कन्विंस करना, काउंसलर्स होती है वो क्या करती है, कन्विंस तो करती है ना, हर पर्सन को राजी करती है, बात समझा करके कन्विंस करती है ना, तो कन्विंस करना, ठीक। काउंसलर्स क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। ओके, सो अब मैं कह रही हूँ, यस, ओके, कल मैंने उसकी बात काट दी। बात काटना क्या होता है, निगेट करना। जैसे आप कह रहे हो कि शॉपिंग चलते हैं, मैंने कहा नहीं मूवी चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपकी बात को काट दिया, ठीक है, तो निगेट कर दिया आपको। निगेट वही जो नेगेटिव होता है, निगेट करना। सो यस्टरडे आई निगेटेड हिम, ठीक है। कल उसने मुझे नीचा दिखाया, कैसे बोलेंगे, कल उसने मुझे नीचा दिखाया, yesterday he humiliated, वेरी गुड, me, या yesterday he humiliated me, मैंने उसे सबक सिखाया, कल मैंने उसे सबक सिखाया। teach the lesson, teach the lesson, so yesterday I taught him a lesson, अच्छा, teach the lesson का मतलब वो नहीं है कि कोई पढ़ाई करवा दी आपने उसे, है ना, सबक सिखाया, है ना। अच्छा, इसको मजा चखाना भी कहते हैं, सबक सिखाना भी कहते हैं। yesterday I taught him a lesson, कल मैंने उसे मजा चखाया, कल मैंने उसे सबक सिखाया। yesterday I taught him a lesson। पास्ट का यूज करके मैं आपको एक सेंटेंस बोल रही हूँ, कल मैंने उसे चेस में मार्क दे दिया। yesterday I रिपीट कर दीजिए मैम अगेन। yesterday I surpassed him, सरपास को हमने surpassed बोल दिया, ठीक है। surpassed का मतलब क्या है कि मैंने उसे मार्क दे दिया। yesterday I surpassed him while playing chess, ठीक है, while playing chess। अब आप कौन से खेल में अच्छे हो, आपको उस खेल को ऐड करके बोलना है। yesterday I surpassed him while playing what? cricket, both of you good at cricket? नहीं, volleyball player। Okay, so do you like outdoor? I am volleyball player। volleyball, huh? So you like totally outdoors, huh? Not indoors? आपको outdoors पसंद है ना? outdoors indoors you know? No, outdoors, okay. indoor, yeah I want to tell you, हाँ, outdoors games वो होते हैं जो हम घर से बाहर जाके खेलते हैं। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, घर के अंदर। अब इंडोर्स में क्या आते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, हाँ, कार्ड्स हो गए, ये सारे गेम्स हो गए इंडोर। I love outdoor। Okay, of course I'm very bad at indoor games। I love both indoor and outdoor। Okay, so कल हमने सीखा था I'm good at और I'm bad at, तो मैं कह रही हूँ I'm very bad at playing indoor games। इंडोर गेम्स में बहुत बुरी हूँ, ठीक है। सो आप कौन से गेम में बहुत बुरे हो? मैं कैरम में भी बुरी हूँ, लूडो में भी हूँ, कैसे बोलेंगे? नहीं, I am bad playing कैरम। I am very bad at playing कैरम, I am very bad playing chess। Okay, I love playing chess। I'm not that much good, but I'm okay। But I never playing cricket, chess। Okay। I don't know। मैंने बोला I'm not that much good, that much मतलब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, but खेलना आता है। I'm not that much good in chess, but I'm okay, like ठीक खेल लेती हूँ, ठीक है। that much मतलब उतनी अच्छी, this much मतलब इतनी अच्छी। अच्छा, मैं बोल रही हूँ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, this is not that much good मतलब इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो that much मतलब इतना ज्यादा, this much that much। Excellent। अच्छा, अभी मैं कह रही हूँ आप इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? Why are you this much excited, है ना, इतना ज्यादा, this much excited, इतना ज्यादा, वो इतनी एक्साइटेड क्यों है? That much बहुत ज्यादा, this much इतना ज्यादा, that much बहुत ज्यादा। No, this much इतना ज्यादा, that much उतना ज्यादा, इतना ज्यादा उतना ज्यादा। मैं उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, I am not that much good, है ना। और मैं कह रही हूँ वो इतनी ज्यादा नर्वस क्यों है, तो why is she this much nervous? Why is she this much excited? Yes, इतनी ज्यादा excited क्यों है? Why is she this much excited? Okay, इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है यहाँ पर? Why this much darkness here? Why? अच्छा, why का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इतना ज्यादा क्यों? क्वेश्चन मार्क क्यों? यहाँ पर क्यों है ना? तो मैं कह रही हूँ क्यों जा रहे हो? मैं पूछ रही हूँ आप क्यों जा रहे हो? तो क्यों को why पहले बोलेंगे ना, why are you going, है ना? Why are you going? Why are you going? Okay, understood। Okay, अब मैं कह रही हूँ कल उसने मुझे पढ़ाया, जल्दी आंसर ऐड करें। Yesterday कल उसने मुझे पढ़ाया। Yesterday taught me। Good। Taught me। कल उसने मुझे हर्ट किया। Yesterday उसने ही
hurted me. यहाँ पर आकर एडवांस स्पीकर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, हर्ट हमेशा हर्ट ही होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी हर्ट होता है, ठीक है। ओके, या यस्टरडे ही हर्ट मी का हर्ट मी ही होगा, ठीक है। यस्टरडे ही हर्ट मी। ओके, नेक्स्ट है कल उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। हार्म आपने सुना होगा, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना। कैसे बोलेंगे? यहाँ हार्म्ड बोलेंगे। हार्म्ड। Yesterday he harmed me. या yesterday he harmed me. ओके, कल मैंने उसकी बात सुनी। Yesterday सुनी। I देखिए listen। हाँ, I listen to him. Listen talk। अच्छा देखिए, लिसन जो होता है इसको सेकंड फॉर्म में लिसन डू कहते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कैसे? आई लिसन डू टू हिम, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम रिटन में लिसन यस साउंड आ ही नहीं पाएगा। तो हम लिसन की तरह ही साउंड करेंगे, रिटन में लिसन कर देंगे। यस्टरडे आई लिसन टू हिम, यस्टरडे आई लिसन टू हिम। ओके, कल उसने मुझे दिल्ली जाने के लिए फोर्स किया। Yesterday he forced me जाने को from Delhi. He forced अब देखिए क्या करने के लिए फोर्स किया? He forced me to go to Delhi. To go to Delhi. Okay. कल उसने मुझे खाना बनाने को फोर्स किया। Yesterday he forced me to cook food. ठीक है? To cook food. To के साथ ऐड कर दें आगे के सेंटेंस को। बता दे। Yesterday he forced me to cook food. Okay. कल उसने मुझे फोर्स किया दरवाजा खोलने को। Yesterday he forced me to open the door. To open the door. Very good. कल उसने मुझे एक लेटर लिखने को फोर्स किया। Yesterday he forced me write a letter. To write a letter. देखिए फोर्स को हम फोर्स डू बना चुके हैं ना, एक बार हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, अब उसके बाद हमने टू लगाया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आपकी लाइफ में कभी भी टू आएगा ना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। यस, टू आने ही देता है। टू आएगा उसके आगे आबिल फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके सर, ओके। तो ही फोर्स्ड मी अब क्या करने को? टू राइट अ लेटर। ही टू राइट अ लेटर, टू डू समथिंग है ना। ही फोर्स्ड मी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ बाकी सेंटेंस ऐड करना है। ओके, अब मैं कह रही हूँ कल उसने मुझे अपनी पुरानी गाड़ी बेचने को फोर्स किया। यस्टरडे ही फोर्स्ड मी टू yesterday he forced me to yesterday forced me sell see my old car या sell my old car। ओल्ड कार। ये जो वर्ड है, ये सेल है, ये बाय है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो हमारे माइंड में क्या है, अटके हुए हैं, जैसे ब्लॉकेज होता है ना। अब आप अपने माइंड को ना थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो जब पुश करते हो तो वो ब्लॉकेज एक ही बार लगेगा, पूरा क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम आपको ये सेल, ये सारी वर्ड्स आएंगे ना, तो आप इसमें काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे, फटाक से बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, डेली हम सेल बाय ये सब हमारी डेली का हो जाएगा, फिर हम फटाफट से बोलने लग जाएंगे। कल मैं मार्केट गई। Yesterday I went to market. ओके, अच्छा अब आपको करना क्या है, इन सारी चीजों को बोलकर आपने प्रैक्टिस की, अब आपको करना क्या है, आपने कल जो किया, आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सारा कुछ बताना है। आई विल गिव यू 1 मिनट। हाँ, आप सोच सकते हो, क्योंकि चीजें हम करते हैं, द थिंग्स विच वी आर डेली डूइंग, बट समटाइम्स वी स्टक telling या talking about that thing. Why? Because we haven't noticed ना कि हमें क्या-क्या बोलना है. We haven't scheduled. Okay, I'm going to give you one example. हाँ, so yesterday I woke up at 6 o'clock. Then I washed my face. Yes, at 6 o'clock. आप अपना टाइम बताएं। आप अपना टाइम बताएं, मेरा वाला नहीं। Yesterday I woke up at 6 o'clock. I washed my face. I brushed my teeth. I took shower and I prayed for 10 minutes to God. Then I went to kitchen. I made सारी चीजें क्या हो रहा है, सेकेंड फॉर्म ऐड हो रहा है। What is noticeable here? What is noticeable here? सारी चीजों में सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है। I made a cup of tea. मैडम कुछ लोग तो मतलब ing फॉर्म से भी बोल देते हैं, ing लगा के। No, यहाँ नहीं होता है। Making food या No. हम कब यूज करते हैं? Going to bath ऐसे करके। नहीं। देखिए, जब मैं ये बोलूं कि मैं नहाने जा रही हूँ, तो I am going to take bath आपके लिए, ठीक है? मैं नहाने जा रही हूँ। अब जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि I'm going to tell you one thing, यानी कि मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। Yes, देखिए ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हीं के थ्रू हम बिना टेंसेस को लर्न करे बोलेंगे, जैसे कि going to को ऐड करेंगे, ठीक है? वो इस जॉब के लिए वो इस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है। He is going to apply for this job, ठीक है? वो किसी को पढ़ाने जा रही है। She is going to teach someone,
इस तरह से बोलेंगे। मैं कुछ बताने जा रही हूँ, गोइंग टू टॉक अबाउट या टेल यू समथिंग। मैं एक न्यू कोर्स बेसिक लर्नर्स के लिए लॉन्च करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कोर्स फॉर बेसिक लर्नर्स। यहाँ पर गोइंग टू का यूज हो गया। अच्छा, अभी आपने कोई बात मुझसे बताई, वो सीक्रेट है, ठीक है? मैं कह रही हूँ, मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी बताने नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। आई एम नॉट गोइंग टू, ठीक है? तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद समवन, ठीक है? तो गोइंग टू का ये यूज है। हम सारी चीजों से होकर गुजरेंगे, डोंट यू वरी। आज का जो हमारा फोकस है वो टोटल हमारा पास्ट पर है, सेकंड फॉर्म पर है। तो अब मैं आपको क्या टाइम दूं? वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर यस्टरडे? देखिए, एक और चीज मैं ऐड करूंगी, ऐड योर इमेजिनेशन। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या क्या मैंने किया, आप कुछ भी बोल दो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर प्रैक्टिसिंग, हाँ? नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट वेदर यू आर स्पीकिंग ट्रुथ और लाई, हाँ? मतलब मैं सोने गई, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई वेंट टू माई बेड, आई वेंट टू माई बेड, ठीक है? मैं बेड पर गया, ऐसे बोलते हैं। आई स्लेप्ट बोल सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग है और जो करेक्ट माना जाता है, आई वेंट टू माई बेड को माना जाता है। I went to my bed. Yes, अगर मैं बोलूँ सोने से पहले आपको एक I went टैबलेट to लेना है, bed. जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, सोने से पहले आपको ये टैबलेट लेनी है, यू हैव टू टेक दिस टैबलेट बिफोर यू गो टू योर बेड। बिफोर यू स्लीप नहीं बोलेंगे, बिफोर यू गो टू योर बेड यू हैव टू टेक दिस टैबलेट, ठीक है? तो वो ऐसे बोलेंगे। ये रूल होता है, ये तरीका होता है बोलने का, ठीक है? जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, कोई चीज आपने मुझसे मंगाई, मैं कहूंगी ये लो। अब ये लो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेक इट, ठीक है? लेकिन हम टेक इट नहीं बोलते, इंग्लिश में टेक इट नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? हेयर यू गो। मतलब इससे कोई लेना ही देना नहीं है। हेयर यू गो मतलब क्या? वो इंसान भाग जाएगा अगर उसको नहीं मालूम होगा। मैं कहूंगी हेयर यू गो, आप चले जाओगे। लेकिन हेयर यू गो का मतलब क्या हो जाता है कि ये लो, हम किसी को हाथ में ये लो, सो हेयर यू गो। आई डोंट नो इसका लेना देना क्या, बट बोलते हैं ऐसे ही, हेयर यू गो। अच्छा, अगर हम लोग कोई चीज दे रहे हैं, फिर कह रहे कुछ और चाहिए, तो क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स, हेयर यू गो, एनीथिंग एल्स, इस तरीके से हम बोलेंगे। ओके। अच्छा, अब मैं बोलूंगी कि ये जैसे आपने कहा कि वाटर बॉटल ले आना, सो आपसे मैं कह रही हूँ कि ये रही आपकी वाटर बॉटल, कुछ और, सो हियर इज योर वाटर बॉटल, ये भी कहते हैं, हियर इज योर वाटर बॉटल, एनीथिंग एल्स, हियर इज योर या हियर इज योर ऑर्डर सर, एनीथिंग एल्स। तो आपने सुना होगा ना, है ना? वेटर्स बोलते हैं हियर इज योर ऑर्डर, मतलब जो आपने ऑर्डर किया था, हियर इज योर ऑर्डर, एनीथिंग एल्स, हियर इज योर ऑर्डर, या एनीथिंग एल्स। Adil, most time visited. Yes. With Hasan and Rasar. या सो अब असन Last time visit to Diana. अब असन को बताना है आपने कल क्या क्या किया सेकंड फॉर्म में। Yeah. Okay. आदिल ने एक भी जगह सेकंड फॉर्म नहीं यूज किया है, आई थिंक एक जगह यूज किया होगा। Yesterday I woke up early morning at 7 o'clock. First I go to washroom. Went to washroom. Then I brushed my teeth. Then took the shower. After that I made the tea. Then I done the breakfast. No, after that I had my breakfast. I took my breakfast. I had my breakfast. I had my breakfast. No. Then I went to breakfast को कैसे pronounce करते हैं? breakfast. FUSS की तरह इसको pronounce करना है. breakfast. Yes. Okay. Yes, I had my breakfast. I had to breakfast. Then I went to the office at Gurgaon. Then I had couple of meeting with client. After that I had prepared the BBP. BBP means business blueprint. Okay. After took the some layout of the purchase order, sales order. Then finish the work. Then move. After that I pick the Uber auto. I reached the metro station nearby Huda City Center. I took an auto. I reached the metro station near metro station Huda City Center. I took the metro. Then I reached final destination in Noida 52. Then again I took the auto for home. Then after that I reached the final destination at home. Then I purchased some vegetables. After that I made vegetables, cook food.
After that, I joined the class. I joined the classes at 9:30. Okay. Then I had dinner. After that, I walked some steps on the floor. Okay, very nice. Then I went to the bed. Yes. My bed. गुड, बहुत अच्छे से कवर किया और ऑलमोस्ट ये सारी चीजें करेक्ट थी, बिल्कुल अच्छे से आपने किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप अपने आप को टास्क दें, आदिल स्पेशली आई एम टॉकिंग टू यू, आपको कल बताना है, ठीक है, सारी चीजें आपको कल से बताना है, ठीक है, जब